एंड वेलकम टू MBBS एडवाइजर। अगर आप एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां की थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी इक्वली स्ट्रांग हो और स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही रियल पेशेंट एक्सपोजर मिले, तो हम आपके लिए आज एग्जैक्टली वैसा ही कॉलेज लाए हैं। मैं बात कर रही हूँ कनाचर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, जो कि मैंगलोर यानी कि कर्नाटका में लोकेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इस कॉलेज की फुल नेम की। तो इसका पूरा नाम कनाचर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि KIMSRC के नाम से भी जाना जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट। तो ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, लेकिन टॉप क्लास एजुकेशन आपको इस कॉलेज में मिलेगी। मैनेज्ड बाय कनाचर इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट यानी कि KIET एंड फाउंडेड बाय डॉक्टर हाजी UK मोनू। इन्होंने 2001 में इस कॉलेज को फाउंड किया था। कॉलेज टाइप की बात करें तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज यानी कि RGUHS से ये कॉलेज एफिलिएटेड है, जो कि बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो ये NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है, अप्रूव्ड किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। 25 एकर्स में इस कॉलेज का कैंपस जो है वो लोकेटेड है, यानी कि आपको अच्छा मॉडरेट यहाँ पे कैंपस मिलता है। 500 प्लस हॉस्पिटल बेड्स है, यानी कि 500 से ज्यादा आपको हॉस्पिटल बेड्स मिल जाएंगे इस कॉलेज के हॉस्पिटल में। 1300 से ज्यादा OPD पेशेंट्स यहाँ पे डेली आते हैं, यानी कि हॉस्पिटल का पेशेंट फुटफॉल जो है काफी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। रियल पेशेंट एक्सपोजर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस कॉलेज में बहुत अच्छा मिलेगा। मॉडर्न लेक्चर थिएटर्स विद डिजिटल इनकॉर्पोरेशन, डेमो रूम, सेमिनार हॉल्स एंड एग्जामिनेशन हॉल्स, यानी कि यहाँ पे आपको मॉडर्न लेक्चर थिएटर्स मिलेंगे इन सारी चीजों के साथ, यानी कि एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी। एकेडमिक्स आपकी रहेंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड और भी यहाँ पे आपको यहाँ लैब्स मिल जाएंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी विद 3,50,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया, यानी कि बहुत बड़ी आपको इस कॉलेज में लाइब्रेरी मिलती है, जिसमें से आप सारी बुक्स हो गई एंड जर्नल्स हो गए एंड E-लाइब्रेरी का एक्सेस आपको मिलता है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। स्किल डेवलपमेंट लैब्स, कंप्यूटर लैब, सिमुलेशन सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग स्पेसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड ये वाला पॉइंट जो है खास करके गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो यूजुअली सेफ्टी रीजंस की वजह से यही प्रेफर करती हैं कि सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल हो। तो अगर आप गर्ल हैं एंड एक कॉलेज ऐसा ढूंढ रही हैं जहाँ का हॉस्टल जो है वो सेपरेट है, एक अच्छा सेफ हॉस्टल है, तो आप इस कॉलेज को डेफिनेटली कंसिडर कर सकती हैं। वाईफाई कैंपस, 24/7 सिक्योरिटी, मेस, स्टडी एरियाज एंड रिक्रिएशन सेंटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि वाईफाई एक्सेस आपको पूरे कैंपस में थ्रू आउट मिलेगा। 24/7 सिक्योरिटी यानी कि एक सिक्योर अच्छा आपको कैंपस मिलेगा। मेस की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है एंड स्टडी एरियाज एंड रिक्रिएशन सेंटर्स भी यहाँ पे है। पीसफुल कोस्टल एनवायरनमेंट ऑन मैंगलोर कनाचर यूनिवर्सिटी रोड, यानी कि आइडियल फॉर एकेडमिक फोकस। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपको एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम्नाजियम, इवेंट स्पेसेस, कैफेटेरिया एंड रिक्रिएशन सेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि ये सारी फैसिलिटीज भी आपको इस कॉलेज में मिल जाती हैं अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्सेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो UG कोर्स यानी कि यहाँ पे MBBS आपको ऑब्वियसली मिलता है, जो कि होता है 5.5 ईयर्स का, यानी कि 4.5 ईयर्स आपकी एकेडमिक्स होगी एंड 1 ईयर यहाँ पे आपकी कंपल्सरी इंटर्नशिप होगी। टोटल सीट्स जो निकलती हैं इस कॉलेज में, जो फिल होती हैं हर साल, वो है 150 सीट्स, और मीडियम जो है वो इंग्लिश रहता है। इंटर्नशिप स्टाइपेंड की बात करें तो 20,000 पर मंथ अराउंड आपको इंटर्नशिप यहाँ पे मिल जाता है। एफिलिएशन जो है, जैसे मैंने पहले बताया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से यहाँ पे आपको एफिलिएशन है। अप्रूव बाय NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू ये अप्रूव किया गया है, और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा 15% होता है एंड स्टेट कोटा 85% है। बात करें डिपार्टमेंट्स एंड क्लिनिकल स्पेशलिटीज की, तो इस कॉलेज में आपको बहुत सारे तरीके के डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिटीज मिलती हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। PG कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि MD MS कोर्सेज, तो वो भी आप
चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सीट्स एंड नीट कट ऑफ की। तो 150 टोटल एमबीबीएस सीट्स यहाँ पे हर साल फिल होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। 15% ऑल इंडिया कोटा है एंड 85% यहाँ पे स्टेट कोटा है। अब बात करते हैं नीट यूजी कट ऑफ की, जो कि 2024 एंड 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे ओपनिंग रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो 55,000 गई है एंड क्लोजिंग रैंक 1,20,000 गई है। यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 55,000 से 1,20,000 के बीच में ही अपनी रैंक लानी होगी, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। नीट स्कोर की बात करें तो 450 से 550 कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैटेगरी। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए यानी 2A। 1,10,000 यहाँ की ओपनिंग रैंक गई थी एंड 1,60,000 यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई थी। कट ऑफ की बात करें तो 430 से 480 यहाँ पे कट ऑफ है ओबीसी 2A कैटेगरी का। अब बात करते हैं ओबीसी की अदर कैटेगरीज यानी कि 2B, 3A एंड 3B की। तो ओपनिंग रैंक 1 लाख से क्लोजिंग रैंक 1,50,000 तक के गया है एंड हम नीट कट ऑफ की बात करें तो 440 से 490 कट ऑफ जो है वो ओबीसी कैटेगरी के 2B, 3A एंड 3B का जाता है। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो 2 लाख ओपनिंग रैंक है यानी कि 2 लाख आपको ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 3 लाख यानी कि 2 लाख से 3 लाख के बीच में आपको रैंक लानी होगी अगर आप एससी कैटेगरी के हो। एंड अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 360 से 430 एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। तो 1,80,000 इसकी ओपनिंग रैंक है एंड 2,80,000 क्लोजिंग रैंक है, यानी कि इसके बीच में आपको अपनी रैंक लानी होगी अगर आप एसटी कैटेगरी के हो। और कट ऑफ की बात करें तो 370 से 440 इसका कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जो कि है एडमिशन प्रोसेस। आप इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हो, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 यानी कि 12th में आपको पीसीबी में मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो। 45% लाने होंगे अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के हो। मिनिमम एज की बात करें तो आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और आपके पास वैलिड नीट यूजी स्कोर होना चाहिए। स्टेप्स की बात करते हैं तो नीट क्वालिफाई पहला स्टेप है, यानी कि बहुत ऑब्वियस स्टेप है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अपीयर फॉर क्वालिटी नीट यूजी बाय एनटीए, चेक मिनिमम कट ऑफ फॉर योर कैटेगरी एंड डिजायर्ड कोटा टाइप, यानी कि आपको नीट यूजी में अपेयर करना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको मिनिमम कट ऑफ जो है आपकी कैटेगरी के लिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, वो चेक करना होगा और अपना डिजायर्ड कोटा टाइप भी देखना होगा। रजिस्टर ऑन KEA पोर्टल, यानी कि आपको कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इनका ऑफिशियल पोर्टल जो है वो KEA.gov.in है। इस पर जाके आपको MBBS काउंसलिंग के लिए अपने को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद सीट्स फिल सेपरेटली, यानी कि आपकी सीट्स फिल होती हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उस थर्ड स्टेप है अपलोड नीट स्कोर कार्ड, 10+2 यानी कि 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड फोटो सर्टिफिकेट। क्योंकि कर्नाटका एक क्लोज स्टेट है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ। चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, जो कि है स्टेप 4, फिल कॉलेज प्रेफरेंस ऑनलाइन, सेलेक्ट दिस कॉलेज अंडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। यानी कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको ये कॉलेज यानी कि KIMSRC को सेलेक्ट करना होगा, कनाचल कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, जो कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिस्ट के अंदर मिलेगी। स्टेप 5 की बात करें तो सीट अलॉटमेंट है। सीट्स अलॉटेड ऑन नीट रैंक, कैटेगरी एंड डोमिसाइल, यानी कि सीट्स जो आपको अलॉट होती हैं, जो कॉलेजेस की सीट्स अलॉट की जाती हैं स्टूडेंट को, वो उनकी सीट रैंक, कैटेगरी एंड डोमिसाइल पे अलॉट की जाती है। एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड पे कॉशन डिपॉजिट इन टाइम, यानी कि आप सीट को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी सीट से तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे एंड देन आप कॉशन फीस पे करोगे। लास्ट स्टेप है रिपोर्ट टू द कॉलेज। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आप कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाओगे, वहां पे पूरी फीस अपनी पे करोगे एंड कंप्लीट एनरोलमेंट टू कंफर्म योर MBBS सीट। फिर इसके बाद आपकी इस कॉलेज में सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। चलिए इस कॉलेज की फीस के बारे में हम जानते हैं। फीस हमने डिवाइड कर रखी है कोटा वाइज, यानी जैसे मैंने पहले बताया था ड्यूरेशन यहाँ के MBBS का, इस कॉलेज के MBBS का 5.5 ईयर्स है, जिसमें 4.5 की आपको एकेडमिक्स होगी एंड 1 ईयर की यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी होगी, जिसमें 20,000 के अराउंड आपको
स्टाइपेंड मिलता है। अब बात करते हैं फीस की, तो गवर्नमेंट एंड स्टेट कोटा के लिए जो ट्यूशन फीस है पर ईयर वो 2,80,000 से 3,50,000 जाती है, यानी कि आपको हर साल 2,80,000 से 3,50,000 पे करना होगा। हॉस्टल की बात करें एसी नॉन एसी ट्विन शेयरिंग, तो इसकी फीस अराउंड जो है वो 1,50,000 से 2 लाख होती है। मेस फूड की बात करें जो आपको पर ईयर यानी कि हर साल चार्ज देना होगा मेस और फूड का, वो है 60,000 से 70,000 के बीच में। लाइब्रेरी डिपॉजिट जो कि एक वन टाइम डिपॉजिट होता है, आपको सिर्फ एक बार इसका पैसा पे करना होता है जो कि है 15,000। लैब एंड एग्जाम फीस आपको हर साल देनी होती है, वो है 12,000 से 15,000 के बीच, यानी कि टोटल हम काउंट करें तो 5 से 6.5 लाख का आपको यहाँ पे MBBS है। लेकिन टोटल 5 साल के कोर्स की अगर हम बात करते हैं फॉर गवर्नमेंट एंड स्टेट कोटा, तो फिर आपको पूरे 5 साल का MBBS 14 से 16 लाख यानी 14 to 16 लाख का पड़ेगा। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट कोटा की, तो वो 14,50,000 to 16 लाख आपकी ट्यूशन फीस है अगर आप मैनेजमेंट कोटा से बिलोंग करते हो, अगर आप उसके अंडर आते हो। बात करें हॉस्टल की, तो 1,50,000 से 2 लाख आपको हॉस्टल की फीस पे करनी होगी। मेस एंड फूड एयर जो कि हर साल आप पे करोगे वो है 60 to 70,000। लाइब्रेरी डिपॉजिट वन टाइम डिपॉजिट होगा, आपको एक बार पे करना है, 15,000 है, सेम अमाउंट है। लैब एंड एग्जाम फीस 12,000 से 15,000 आपको यहाँ पे करनी है। टोटल कैलकुलेट करें मैनेजमेंट कोटा का तो 17 से 19.5 लाख यहाँ पे एक साल का है। अगर हम 5 साल का कैलकुलेट करते हैं मैनेजमेंट कोटा का, तो आपको 85 लाख से 95 लाख तक के यहाँ पे आपको पे करना होगा पूरे 5.5 साल के MBBS का मैनेजमेंट कोटा में। NRI और फॉरेन कोटा की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो आपको पे करनी है वो है $25,000 यानी $25,000 से $30,000 तक, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब बात करते हैं हम हॉस्टल की, तो 1.5 लाख से 2 लाख यहाँ पे आपको हॉस्टल पे करना होगा। एंड हम फूड एंड मेस चार्जेस की बात करें जो कि आपको हर साल पे करना होता है, वो है 60,000 से 70,000। साथ में बात करते हैं हम लाइब्रेरी डिपॉजिट की, जो कि मैंने बताया वन टाइम डिपॉजिट होता है, आपको एक बार पे करना है, दैट इज 15,000। एंड हम बात करें लैब एंड एग्जाम फीस की, तो 12,000 से 15,000 आपको पे करना हो, यानी एक साल का अगर हम बात करें NRI एंड फॉरेन कोटा का, तो $25,000 से $30,000 आपको एक साल का पे करना है। और अगर हम पूरे 5.5 साल का कैलकुलेट करें NRI कोटा एंड फॉरेन कोटा का, तो आपका लगभग 1 करोड़ तक जाता है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के हॉस्पिटल एंड कॉलेज फैसिलिटीज की, तो यहाँ पे आपको एडवांस लैबोरेटरीज मिलती हैं, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड और भी बहुत सारे तरीके की आपको यहाँ पे लैबोरेटरीज मिलती हैं जो कि फुली इक्विप्ड मॉडर्न लैबोरेटरीज है, यानी कि इनमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिलती है, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी बड़ी लाइब्रेरी है। वास्ट मेडिकल बुक कलेक्शन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके के आपको जर्नल्स मिलेंगे। डिजिटल ई लाइब्रेरी एंड क्वाइट स्टडी जोन, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको यहाँ पे मिलता है, वाईफाई, मेस, 24/7 सिक्योरिटी, स्टडी रूम्स एंड AC नॉन AC ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। स्किल एंड सिमुलेशन लैब भी आपको इस कॉलेज में मिलते हैं। स्किल डेवलपमेंट लैब, सिमुलेशन सेंटर्स, कंप्यूटर लैब्स, OSCE स्टेशंस एंड ऑडिटोरियम फॉर स्टूडेंट ट्रेनिंग, यानी कि आपके स्किल डेवलपमेंट में ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोस्टल कैंपस, यानी कि इस कॉलेज की लोकेशन जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, पीसफुल ग्रीन कैंपस नियर नेशनल हाईवे 66 मंगलुरु, क्लोज टू KMC, कस्तूरबा, येन्नेपोया। एक्सेलेंट कोस्टल कनेक्टिविटी, यानी कि इस कॉलेज की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है एंड आप एक ब्यूटीफुल से इन्वायरमेंट में, एक ब्यूटीफुल सी जगह में पढ़ोगे। 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि फुली इक्विप्ड यहाँ पे आपको कैजुअलिटी मिलती है, ट्रॉमा केयर मिलता है, ब्लड बैंक, ICU, NICU, राउंड द क्लॉक पेशेंट सर्विसेज, यानी कि इस हॉस्पिटल का पेशेंट सर्विस, पेशेंट केयर बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देगा। अब देखते हैं कि आपको ये कॉलेज क्यों चूज करना चाहिए। NMC अप्रूव्ड ये कॉलेज है, जैसे हमने पहले भी बताया, फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन, इंडियाज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल एजुकेशन, यानी कि इसको NMC ने अप्रूव कर रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है।
500 प्लस बेड टीचिंग हॉस्पिटल्स आपको मिल जाते हैं। आपको एक अच्छा मॉडर्न हॉस्पिटल यहाँ पे मिलता है, कनाचूर हॉस्पिटल, विद 1300 डेली ओपीडी पेशेंट्स, इंश्योर्स रिच मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिकल ट्रेनिंग फ्रॉम डे 1, यानी कि स्टूडेंट्स को डे 1 से यहाँ पे क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट फैकल्टी, यानी यहाँ की फैकल्टी जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टी है जो आपको पढ़ाएगी। एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स, एसोसिएट एंड असिस्टेंट्स कवरिंग ऑल प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट में आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छी टॉप नॉच फैकल्टी मिलेगी। कोस्टल मैंगलुरु सेटिंग, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया में ये कॉलेज लोकेटेड है, जिसकी वजह से आप पीसफुली अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि इस एरिया का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही पीसफुल रहता है। वन ऑफ इंडियाज टॉप हेल्थ केयर हब्स नियर केएमसी एंड मणिपाल। KIET ट्रस्टेड, रन बाय कनाचूर इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि एस्टैब्लिश हुआ 2001 में, अ कम्युनिटी फोकस्ड बॉडी कमिटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी ये जो बॉडी है KIET वो बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही कमिटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को टॉप नॉच एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। 80% प्लेसमेंट रेट, यानी कि यहाँ पे 80% जो MBBS ग्रेजुएट्स होते हैं उनके एफिलिएटेड हॉस्पिटल, कोस्टल क्लिनिक्स एंड गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि अच्छा प्लेसमेंट रेट भी आपको इस कॉलेज में मिलता है। अब बात करें हम की अचीवमेंट्स की, तो रैंक्ड अमंग टॉप 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका, यानी कि पूरे कर्नाटका में टॉप 25 कॉलेजेस में इस कॉलेज को रैंक किया गया है। 80% ग्रेजुएट प्लेसमेंट इन हॉस्पिटल एंड कोस्टल, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, 80% MBBS ग्रेजुएट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, यानी कि प्लेसमेंट रेट बहुत ही अच्छा आपको इस कॉलेज में मिलेगा। 1300 से ज्यादा डेली ओपीडी पेशेंट्स यहाँ पे हर रोज आते हैं, यानी कि एक अच्छा पेशेंट फुटफॉल है, जिसकी वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत अच्छी होगी, तो आप ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब देख लेते हैं इस कॉलेज का कंक्लूजन कि आपको ये कॉलेज क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। एक गो थ्रू लेते हैं, यानी कि फुली NMC अप्रूव कॉलेज है और एफिलिएटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से। ऑफर्स 150 MBBS सीट्स, यानी कि अच्छी आपको यहाँ पे MBBS सीट्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे एडमिशन जो है वो KEA काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। कनाचूर हॉस्पिटल आपको मिलता है, इस कॉलेज का बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, जिसमें 500 बेड्स, 1300 डेली ओपीडी पेशेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। 25 एकड़ में पीसफुल कोस्टल एरिया में इसका कैंपस लोकेटेड है, जिसमें इतने सारे तरीके के आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, लैब्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल एंड सिमुलेशन फैसिलिटीज। रन बाय KEIT, एस्टैब्लिश्ड इन 2001, एक कम्युनिटी ड्रिवन फोकस्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये रन किया जाता है KIT के थ्रू, जो कि बहुत ही एक ट्रस्टेड फाउंडेशन है। एन आइडियल चॉइस फॉर नीट एस्पिरेंट्स इन कर्नाटका सीकिंग फॉर क्वालिटी MBBS एजुकेशन इन कोस्ट कर्नाटका, यानी कि अगर आपको ओवरऑल देखा जाए एक पीसफुल एनवायरनमेंट पढ़ना है, जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, जिसकी क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, पेशेंट फुटफॉल हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है, तो आप कनाचूर हॉस्पिटल को डेफिनेटली चूज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस कॉलेज और या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अपनी क्वेरी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।